ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया है और साथ में यहाँ पे 2 mm में क्रोशिया हुक लिया हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेते हैं। वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए। ये देखिए हम यहाँ पे इस तरह से एक लूप बनाएंगे। ये हमने एक लूप बनाई। अब इसको अपने हुक में हमें इस तरह से डालना है। डालने के बाद हम यहाँ पे इसे टाइट करेंगे। इस तरह से हमने टाइट किया। ये देखिए ऐसा इतना टाइट करना है कि आपको हुक इसमें आसानी से सरकती रहे। यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। ढीला ढीला ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने यहाँ टोटल 14 चेन बनाई। अब एक चेन हमारे हुक में है, इसके बाद हम 3 चेन छोड़ेंगे और इस तरह से हम चौथी चेन में डाल के डबल क्रोशिया बुन देंगे। देखिए हमने एक बार बना दिया। अब यहाँ अगली चेन से हमें 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। ये हमने देखिए अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया और यही सेम चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बुन दिया। फिर देखिए हमें यहाँ नेक्स्ट चेन में भी 2 बार बना देना है डबल क्रोशिया। ये हमने एक बार बनाया और यही सेम चेन में हमने एक और बार बना दिया। इस तरह अब हम यहाँ सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक रो बुन दी है। अब यहाँ से अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें 1 2 3 4 चेन बनाई। इस तरह से करेंगे और फर्स्ट चेन में ही डाल के हमें डबल क्रोशिया बुन देनी है। हमने बुन दिया फर्स्ट चेन में। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और देखें सेकेंड चेन में हम डबल क्रोशिया बुन देंगे। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे। फिर अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बुन देंगे। इसी तरह से हमें एक एक चेन बनाती जानी है और सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुनते चले जाना है। तो चलिए मैं ये पूरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी रो कंप्लीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अपना स्काई ब्लू वाला कलर ले लिया है। यहाँ पे इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ से ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसे ऐसे आप खींच के टाइट करके साइड कर लें और फिर देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 हमने चेन बनाई। इस तरह से करेंगे। अब ये हमारी जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट होल हमारा दिख रहा है उसमें डालेंगे और इसे ऐसे खींच के लंबा करेंगे। एक बार किया, फिर हमने ये देखें 2 बार किया और फिर ये 3 बार। हमने यहाँ पे 3 बार किया। अब यहाँ से ये ऊन को निकालेंगे और निकालने के बाद हमने इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए अगला होल में इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद हमने एक बार इसे खींच के लंबा किया, 2 बार किया और ये लास्ट 3 बार किया। करने के बाद देखिए फिर यहाँ से ऐसे हमने ऊन को निकाला। निकालने के बाद यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले में डालेंगे 1 बार, 2 बार और ये हमारा 3 बार। फिर यहाँ से ये ऊन को हमने निकाला। निकालने के बाद इसे लॉक किया। लॉक करने के बाद एक चेन बना ली। फिर वही चीज़ 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर यहाँ से इसे हमने इस तरह से निकाला, लॉक किया। लॉक करने के बाद एक चेन बनाई। ऐसे ही हमें सभी चेन में एक एक बार कर लेना है, सारे होल के बीच बीच में से। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बुन दिया है। बुनने के बाद लास्ट में यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। चेन बना के हम इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद हमें इसे यहाँ से कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया ये इस तरह से। ये देखें अब ये जो हमारा वाइट वाला है इसे हम बुनेंगे। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हम चेन में डालेंगे। ये हमने फंदे को निकाला। उसके बाद हमने यहाँ 1 2 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे डाल के हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। हमने एक बार बनाया और ये हमने 2 बार बनाया। अब देखिए अगले वाले डिज़ाइन में डाल के हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं सेम जगह डाल के हम एक बार डबल क्रोशिया और ये 2 बार डबल क्रोशिया हमने बनाई। और फिर देखिए अगले वाले डिज़ाइन में डाल के इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर वही चीज़ 1 2 3 चेन बनाई। यहाँ पे ये हमने एक बार डबल क्रोशिया, ये 2 बार डबल क्रोशिया। फिर अगले वाले में डाल के हमने इसे इस तरह से जोड़ दिया। ऐसे हमें इसके पूरे राउंड पे करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे पे बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ये दोनों को हमें यहाँ ज्वाइंट कर देना है। ये ऐसे करके हमने ज्वाइंट कर दिया एक दूसरे के साथ।
अब बस हम पीछे से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने लंबा किया, यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया। ये देखें, ये इस तरह से हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है बीच का सर्कल। ये कान्हा जी किस तरह से गले पे आएगा, देखें ये रहे कान्हा जी, और यहाँ ये इस तरह से हम इन्हें पहनाएंगे। आप जब ऐसे बनाएं तो पहना के चेक कर लें आप, गले से आसानी से उतर जा रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अभी जब हमारी पूरी ड्रेस रेडी होगी तो मैंने चेक कर लिया। अब चलिए हम आगे की बुनाई स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे किस तरह से मेज़र करना है, ये देखिए यहाँ से ये खुला हुआ है, तो खुला जहाँ से है वहाँ से हम इस तरह से ऐसे डबल करेंगे, और डबल करने पे देखिए ये हमारा सेंटर आ रहा है। तो यहाँ से ये है सेंटर हमारा, यहाँ पे हम हुक डाल लेते हैं इस तरह से, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है। ये देखिए ये हमारा सेंटर आ गया यहाँ पे। ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ हम उल्टी साइड पे आएंगे। ये देखिए ये हम उल्टी साइड पे आ गए, ये हमारा सेंटर है। तो देखिए दो हम इधर से डिज़ाइन ले लेंगे और दो डिज़ाइन हम इधर से ले लेंगे। ये सेंटर के दो इधर से और दो इधर से। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पे बुनाई स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके ये हमने ऊन लगाया। टोटल 8 डिज़ाइन में हमें बुनना है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए 1 2 3 हमने यहाँ 3 चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। और ये सेम जगह डाल के हमने देखिए डबल क्रोशिया बुन दी एक बार। फिर हम इस तरह से करेंगे और ये देखिए अगले वाले में डालेंगे। ये अगली वाली चेन है हमारी, इसमें हमने डबल क्रोशिया इस तरह से एक बार, और यहीं सेम जगह हमने एक और बार बुन दिया। फिर हम इस तरह से करेंगे और ये अगले वाले में डालना है। टोटल 4 में हमें बुनना है। ये देखिए यहाँ से हमने डबल क्रोशिया एक बार और यहीं सेम जगह डाल के हमने एक और बार बुन दी। फिर हम इस तरह से करेंगे और फिर अगले वाले में डालेंगे। यहाँ पे देखें डबल क्रोशिया हमने एक बार और यहीं सेम जगह डाल के हमने एक और बार बुन दी। ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है। ये देखिए ये आपके ऊपर के डिज़ाइन पे कोई भी असर नहीं आएगा, ये नीचे से हमारा इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे किस तरह से बुनना है, ये देखें यहाँ हमें अब अपने फंदों को बढ़ाना है। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, अभी तो ये हमारी चोली वाला हिस्सा ही चल रहा है। इस तरह से हमें यहाँ पे बढ़ाना है। सबसे पहले तो हम 2 चेन ही बुनते हैं और ये देखिए 2 चेन बुनने के बाद फर्स्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और यहीं फर्स्ट चेन में हम एक और बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने एक बार बनाया, फिर अगली चेन में हमने एक बार बनाया, और जो यहाँ पे तीसरी चेन है इसमें हम 2 बार बुन लेंगे। ये एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार। फिर यहाँ देखें अगली चेन में हमने एक बार बनाया और अगली चेन में भी एक बार। 2 चेन में हमारा एक एक बार हो गया। अब ये तीसरी भी है और लास्ट चेन भी है, तो तीसरी में तो हमें 2 बार बुनना ही था, साथ में हमें लास्ट वाली में भी 2 बार बुनना था। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ गया है। ये हमारा ऐसे आएगा। फिर हम यहाँ पे इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये देखिए 1 2 हमने चेन बनाई। फर्स्ट चेन में हमने यहाँ पे एक बार और इसी चेन में हमने एक और बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर यहाँ पे देखें एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार और तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। ये एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेन में एक बार, सेकंड चेन में एक बार और थर्ड चेन जो है इसमें 2 बार बना लेना है। ये एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार बन गया। फिर यहाँ पे देखें फर्स्ट चेन में एक बार, सेकंड चेन में एक बार और थर्ड चेन में हमारा एक और बार बन गया। सेम तरीके से मैंने 2 रो बनाया है। ये देखें दूसरा और तीसरा रो हमारा एकदम सेम तरीके से बना है। अब चौथा और पांचवा हमारा एक जैसा होगा, तो बस एक एक चेन हमारी इंक्रीज होगी। ये देखें हमने 2 चेन बनाई, फर्स्ट में तो हमें बनाना ही है 2 बार। ये देखें ये एक बार बन गया और यहीं सेम चेन में हमारा एक और बार बन गया। अब जैसे हम 2 चेन स्किप कर रहे थे वैसे हम 3 चेन करेंगे। जैसे देखिए पहली चेन में हमने एक बार बना दिया, दूसरी चेन में हमने एक बार बना दिया, तीसरी चेन में भी हम एक बार ही बनाएंगे। और अब जो चौथी चेन आएगी इसमें हम 2 बार बुनेंगे। देखें एक और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बुन दिया। अब फिर यहाँ 3 चेन में एक एक बार बुनना है। ये देखें ये एक चेन में एक बार, 2 चेन में एक बार और तीसरी चेन में एक बार।
अब जो चौथी चेन आएगी उसमें हम 2 बार बुनेंगे। ये देखें एक, और यहीं सेम चेन में एक और बार। अब फिर यहाँ देखें ये एक चेन में हमने एक बार बनाया, दूसरी चेन में हमने एक बार बनाया, तीसरी चेन में भी हमने एक बार बनाया। अब जो चौथी चेन है वही हमारी लास्ट चेन भी है, तो उसमें हमने एक बार और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बुन दिया। इसी तरह से ये हमारा एक एक बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि पहले हम 2 फंदे में एक बार बुन रहे थे, तीसरे में 2 बार बुन रहे थे, सेम तरीके से 2 रो हो गई। अब यहाँ पे जब हम आए हैं तो 3 फंदे में हमने एक बार और चौथे में 2 बार बुना है। अब सेम तरीके से दूसरी रो भी बनाएंगे। अब जब इसके ऊपर जाएंगे 2 रो के बाद, तो हमें क्या करना है, 4 चेन में एक एक बार और 5वीं चेन में 2 बार बनाना है। ऐसे करके ये हमारा बढ़ेगा। तो चलिए मैं इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये एक रो तो उठाया था, उसके बाद देखिए 2 रो और ये तीसरी रो आपके सामने बुनी है। टोटल यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रो बुन लिया हमने। 7वीं रो जो है वो वाइट कलर से बुनी है। अब यहाँ पे हमें अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर लेना है। देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 3 4 चेन हमने बनाई। ये फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से बुन दिया डबल क्रोशिया। फिर यहाँ एक चेन बनाई, देखिए सेकेंड चेन में हमने डबल क्रोशिया बुन दिया। फिर एक चेन बनाई, थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया बुन दिया। फिर एक चेन बनाई। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्थ चेन है इसे हम स्किप करेंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया बुन देंगे। फिर यहाँ हमने एक चेन बनाई, देखिए एक चेन में यहाँ पे बुना है, ये हमारी दूसरी चेन में बुन गया। फिर एक चेन बनाई, ये हमारी तीसरी चेन में बुन गया। फिर एक चेन बनाई, देखिए अब फिर यहाँ पे हम एक चेन स्किप कर देंगे और अगले वाले में बुन देंगे। ये हमारा एक में बन गया। फिर वही चीज़ करना है, देखिए 2 में हमने बना लिया, फिर एक चेन बनाई और तीसरे में भी हमने बुन दिया और फिर एक चेन बनाई, तो यहाँ पे एक को स्किप कर देंगे और अगले में बुन देंगे। इस तरह से हमें अपना पूरा ये रो कंप्लीट कर लेना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे व्हाइट कलर से बुनने के बाद इसे कट कर दिया है। अब फिर ये सीधी साइड से हमें बुनना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये अपना स्काई ब्लू वाला कलर यहाँ चेन में से डाल के हम लगा लेंगे। इस तरह से हमने लगाया। लगाने के बाद 1 2 और 3 चेन बनाई। अब देखिए ये फर्स्ट होल में हमने डाला, एक बार इसे लंबा किया, 2 बार और ये लास्ट 3 बार हमने किया। देखिए यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक चेन बनाई और फिर अगले वाले होल में डाल के हम वही चीज़ करेंगे। 1 2 3, जैसा हमने नेक पे किया है सेम वही चीज़ हमें करनी है। ये देखें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर एक चेन बना लेनी है। ये सेम तरीके से हम यहाँ पे सभी के बीच बीच में कर लेंगे और ये करने के बाद हम ये आउटलाइन भी कर लेंगे अपनी, जैसे हमने इससे की है वाइट कलर से, ऐसे ही हम इसके ऊपर से एक बार कर लेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इस साइड बना दिया है। जैसा हमारा यहाँ पे पैटर्न है सेम पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब जैसे हमने इधर बनाया है सेम वैसे हम इधर भी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो हमने उठा के बुना है वैसे हमें इधर से भी बुनना है। तो ये देखिए 1 2 इधर से ले लेंगे और 1 और 2 इधर से ले लेंगे। ये इस तरह से हमें इधर भी बुन लेना है। तो देखिए एक यहाँ पे है जो हमने चेन बनाई थी उसमें से उठा लेंगे और एक यहाँ से हम उठाएंगे। ये इस तरह से हमने डाला। सेम तरीके से जैसे हमने उधर किया था वही चीज़ हमें इधर रिपीट करनी है। बस मैं आपको यहाँ पे उठा के एक रो दिखा दे रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से बना लें इसे। ये हमने 1 2 चेन बनाई। ये हमारा एक हो ही गया डबल क्रोशिया। ये हमारा दूसरा हमने बुन दिया। अब दूसरी वाली हमारी चेन है ये, तो ये इसमें से इस तरह से उठाएंगे क्योंकि ये चेन है, चेन में से हमें बनाना है। तो ये हमने एक बनाया और यहीं से हम एक और बना लेंगे। 2 हो गया। अब देखिए अगला 2 हमें यहाँ से बनाना है। ये इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से निकाला हमने और निकालने के बाद यहाँ पे हम अपनी डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये 1 हो गई और ये हमारी 2 हो गई। फिर अब अगले वाले में हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से डाला। डालने के बाद ये हमने एक बार बनाया और ये हमारा 2 बार हो गया। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको ये 8 चेन उठा के दिखा दी। सेम जैसे इधर उठी है, अब जैसे हमने इधर स्टार्ट किया था सेम वैसे सब कुछ हम इधर भी बुन देंगे। ये हमारा इसके ऊपर से आएगा। तो चलिए मैं
ऐसा ही इधर भी बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड से बना दिया और बनाने के बाद यहाँ से मैंने एक डोरी बुन के देखिए ये चेन के बीच से इस तरह से डाल दी है। ये बांधने के लिए हो गया। और साथ में मैंने यहाँ पे मैचिंग की कैप भी